Hello friends, welcome back. Myself Dr. Vikas Vijay, author of Together with Accountancy and Business Studies. आज ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि अब जो एग्जाम में टाइम बचा है, चाहे वो 9 से लेकर 12 कोई भी क्लास हो, एंड स्पेशली बोर्ड क्लासेस 10th एंड 12th और 12th की कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, कि हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डेज लेफ्ट टिल द बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले बात करते हैं विंटर्स की, और विंटर्स में तो आप जानते हैं पढ़ना थोड़ा सा कुछ बच्चों को डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ब्लैंकेट्स वगैरह क्विल्ट्स वगैरह लेके बैठते हैं तो थोड़ा सा लेजी फील करते हैं कंफर्ट जोन में और उतनी आउटपुट नहीं निकल रही। तो उन बच्चों के लिए भी है, तो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ मैं आपके साथ 5 टिप्स जो बड़े ही अनऑर्थोडॉक्स रहेंगे। अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो ये सुस्ती है वो भाग जाएगी। और एक बोनस फ्री गिफ्ट है आप सभी के लिए जो एंड तक रुकते हैं। डिटेल में शेयर करूंगा कि जो हमारा बाउंस बैक 7 डेज चैलेंज सीरीज आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए फ्रॉम 25 टू 31 दिसंबर, कौन कौन से बच्चे उसमें पार्ट ले सकते हैं वो भी मैं एंड में डिस्कस करूंगा, तो बनी रहेगा एंड तक। शुरू करते हैं आज। और विंटर्स के लिए मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैं पूरे महीने की प्लानिंग दूं या 2 महीने के लिए। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि शॉर्ट टर्म प्लान्स को पहले हम डिफाइन करें। तो बात करते हैं कल से यानी 14 दिसंबर से लेके आपके जो नेक्स्ट 7 डेज है उसको कैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट यूज करें, और वही स्ट्रैटेजी हम हर वीक में लगाएंगे। बाकी बचे 2 वीक जो हमारे दिसंबर के होंगे और नेक्स्ट जैन फेब के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का, और टॉपिक ये रहेगा हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिसंबर, यानी विंटर्स जो चल रही हैं कैसे उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकालें। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे बात करूं सेल्फ स्टडी, कितने आवर्स हैं जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं अपार्ट फ्रॉम कोचिंग क्लासेस, अपार्ट फ्रॉम स्कूल क्लासेस, अपार्ट फ्रॉम सोने के कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हैं। और मैं आपको बताऊं जो टॉपर्स होते हैं वो 7 to 8 आवर्स पर डे की अपनी डेफिनेटली वो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो यहां मैं बात करना चाहूंगा कि जो 7 to 8 आवर्स हैं वो कैसे निकालते हैं। कई बच्चों को लगेगा बड़ा मुश्किल लगता है कि 7 to 8 निकालना तो बड़ा टफ काम है, तो एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा कैसे कैसे प्लान करना। बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें, थियोरटिकल चीजें नहीं रहेंगी। बहुत पहली बार आप सुनेंगे ये वाले जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगा दिसंबर का कैलेंडर, और आप अपना कैलेंडर निकाल लीजिए जल्दी से और मैच कीजिए मेरी प्लानिंग आपकी प्लानिंग के साथ, कहां मैच करती है और कहां कहां आप आवर्स निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। तो देखिए सबसे पहले दिसंबर का कैलेंडर आपके सामने है, ये है दिसंबर। तो दिसंबर के कैलेंडर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा 14 से लेके 20 दिसंबर का शेड्यूल है आपके पास। यानी बहुत लंबी लंबी प्लानिंग नहीं करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे उतनी जितनी अचीव कर पाए, और एक वीक के बाद एनालाइज करें कि क्या हमने उस टारगेट को अचीव किया जो हमने सेट किया था। फाइन, फेयर इनफ। तो सबसे पहले अगर मैं 8 आवर्स आपको बोलूं एज अ टॉपर, मैं आपके साथ भी काम करूं और आपको मैं सिखा दूं 8 आवर्स कैसे निकालें, और इस वीक में 56 आवर्स आप निकाल लेंगे। सोचिए जरा, 56 आवर्स अगर आपने इस वीक में निकाल लिया तो जो चैप्टर्स जो टॉपिक अभी तक आपको लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहे, वो डेफिनेटली इस बार होंगे। तो इस 56 आवर्स को कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। ये रहा आपका वीकली शेड्यूल जो मोस्ट क्रूशियल वीक है, जैसा मैंने बताया क्लास 10th और 12th सभी के लिए है। 56 आवर्स को मैं 2 स्टूडेंट्स के पहलू से, उनके नजरिए से आपको यूज करना सिखाऊंगा। पहला, अगर मैं बात करूं जब भी मैं वर्कशॉप में जाता हूं, आपके स्कूल्स में आता हूं, इवन इतने साल जो मैंने स्कूल्स में पढ़ाया है, हमें 2 तरह के स्टूडेंट मोस्टली दिखाई देते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जो 3 इडियट्स में चतुर की तरह होता है, और दूसरा रैंचो की तरह। अब अगर मैं चतुर बोलूं तो कई बच्चे स्माइल ना करें कि सर शायद वो बताने वाले हैं कि उसने अपने एनुअल फंक्शन में एक हिंदी की जो पोएम रिसाइट की वो कुछ गलत वर्ड यूज कर लिए। नो, यहां मैं चतुर की अच्छी बातें बता रहा हूं कि वो बहुत सिंसियर था, डेडिकेटेड था, कमिटेड था और लाइफ में बहुत अच्छा कुछ किया। ये स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल वे से पढ़ते हैं, मेथड से। यानी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोते हैं 10-11 बजे के बीच में। मे भी हो सकता है ऐसे परसेंट 20% स्टूडेंट हो, बट कोई बात नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो जल्दी सो के सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं। तो उनका शेड्यूल कैसे रहेगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और दूसरे जो मेरे कहते हैं ना रात के उल्लू होते हैं ना, नाइट आउल्स, यानी जो मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं और जो बड़े जो रैंचो की तरह बड़े मस्ती के साथ पढ़ते हैं, फन के साथ पढ़ते हैं रात को 2-3 बजे तक। फाइन, उनको मजा ही रात को आता है, बिकॉज दिन में दे फील कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो पहले फोकस करूंगा मैं चतुर वाले स्टूडेंट्स के साथ बात करूंगा, और फिर बात करूंगा जो स्टूडेंट रेंचो की क्वालिटी वाले हैं। तो चलिए, ये बच्चे हैं जो 11 बजे सोते हैं और सुबह 5 से 6 बजे उठ जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स की स्लीप ले लेते हैं। जब वो उठते हैं सुबह 6 बजे मान लीजिए, तो 6 से 9, मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस 9 बजे स्टार्ट हो रही हैं, किसी की 8 o'clock होगी, 8:30, अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट दी आवर्स।
तो अगर ये बच्चे जिनकी ऑनलाइन क्लास 9 बजे स्टार्ट हो रही है और यहाँ मैं बात मान के चल रहा हूँ वो 6 से 9 3 घंटे निकाल के वो सेल्फ स्टडी करते हैं सुबह, और एक रात पहले वो प्लान कर लेते हैं मुझे सुबह उठ के क्या पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स, असाइनमेंट्स, बुक, सैम्पल पेपर, टेक्स्ट बुक, सब चीज़ें वो अरेंज करके रखते हैं, स्टिकी नोट्स लगा के रखते हैं कि सुबह टाइम वेस्ट ना हो, सुबह उठते हैं मुझे बताओ इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें थ्योरी पढ़नी है और ये मुझे कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। 3 घंटे का मतलब है कि उनकी आउटपुट बहुत अच्छी सुबह सुबह निकलती है फ्रेश मूड के साथ, और इसी 3 घंटे के अंदर वो अपना बेदिंग भी कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं इस 3 आवर्स के अंदर। बात करते हैं स्कूल क्लासेस की, 9 to 1 वो स्कूल क्लासेस अटेंड करते हैं पूरी शिद्दत के साथ, चारों पांचों पीरियड बिल्कुल अटेंड करेंगे, अटेंड करते हैं सारी क्लासेस, और ये 9 to 1 इवन रैंचो के लिए भी सेम रहेगा 9 to 1 स्कूल क्लासेस का जब हम यहाँ आएंगे। बात करते हैं टाइम कितना बचता है इन बच्चों के साथ, अगर चतुर वाले बच्चे हैं इनके पास क्या टाइम बचता है स्कूल क्लासेस अटेंड करने के बाद, वो टाइम है 2 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का, यानी ये इफेक्टिव टाइम पीरियड है जो आपने अब उसको यूज करना है। तो 2 PM से लेकर 11 PM 9 घंटे आपके हाथ में होते हैं। अब जो मैं कहता हूं ना ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो जो वर्ड एक्स्ट्रा होता है वो ये है हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम पीरियड, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन क्लासेस की। मैं स्ट्रिक्ट जैकेट फॉर्म में नहीं बोलूंगा 4 से 5 ये करो, 5 से 6 ये करो, 6 से 7, क्योंकि नो वन कैन फॉलो दैट स्ट्रिक्ट जैकेट फॉर्म, मैं ही नहीं फॉलो कर सकता अनलेस एंड अनटिल मेरी कोई शेड्यूल क्लासेस है। गॉट इट? तो मैं आपको एक एवरेज दे रहा हूं, एक 1 वीक का एवरेज पीरियड निकाल के बता रहा हूं कि एवरेज तौर पे हर डे हमारी 3 घंटे की मान लीजिए ट्यूशन होती है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस, मोस्टली ह्यूमैनिटीज के बच्चे सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं, साइंस के होंगे PCM हो गया, कॉमर्स के होंगे अकाउंट्स को, मैथ्स हो गया, या फिर BS, इसका मतलब, या फिर 10th के बच्चे होंगे मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यानी 3 घंटे एक एवरेज लेके चल रहा हूं। जैसे भी आपकी क्लास हो सकता है कुछ बच्चे 3 days अ वीक पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे 6 days अ वीक पढ़ते हैं, 7 days, अकॉर्डिंगली 3 घंटा एक एवरेज पीरियड आप निकाल लो, वो इस 9 घंटे में से निकाल लो, और अब बचे आपके पास 6 घंटा। इस 6 घंटे में से मैं 1 घंटा शाम को दे रहा हूं आपको, किस लिए? खाना खाने के लिए, टीवी, रेस्ट, मोबाइल फोन। तो मेन इफेक्टिव आवर्स जो बचते हैं मेरे 5 घंटे बचते हैं सिर्फ। अब ये जो 5 घंटे हैं कैसे यूज करना है, ये आपका बोर्ड की परफॉर्मेंस को बदल देगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये 5 आवर बहुत ही क्रूशियल है। तो इन 5 आवर्स में करना क्या है वो देखते हैं हम। तो टोटल सेल्फ स्टडी के आवर्स हमारे पास कितने हुए? 5 घंटे इवनिंग में, 3 घंटा अर्ली मॉर्निंग। ये है हमारा चतुर वाले बच्चे जो कैटेगरी के हैं। अब इन 8 घंटे को मैं ब्रेकअप करता हूं, कैसे ब्रेकअप करूंगा वो आपने देखना है। अलग अलग वैरायटी के ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी स्पेशली ह्यूमैनिटीज बच्चों के लिए जहां मेजर कंटेंट थियोरेटिकल रहता है। ए और बी आपके हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट है, वो अप्लाई कर सकते हैं, इवन द क्लास 10 स्टूडेंट ऑल्सो। तो ये मैं कहना चाहूंगा जो आपका आउटपुट निकालना है, जिसको कहते हैं ना कि आपको इफेक्टिवनेस जो लानी है, वो ऐसे करके जब आप ब्रेक करते हैं टाइम को 3-3-2 आवर्स में। यानी मैं आपको बता दूं एक स्पेसिंग इफेक्ट होता है, यानी कंटिन्यूअस हम नहीं पढ़ सकते। तो जब मैं 3 घंटे कहता हूं तो बिल्कुल ये मत समझिए कि 3 घंटे लगातार पढ़ना है। मान के चलिए अभी वो इतना बहुत रेयर बच्चे होंगे, मे बी 5% कि वो 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़े बिना टेबल से उठे, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, दैट इज अ रॉन्ग हैबिट। यू शुड हैव अ स्पेसिंग इफेक्ट, यानी 45 मिनट्स पढ़े, 10 से 15 मिनट का रिलैक्स लिया, फिर 45 मिनट्स, ऐसे करके आपको प्लान करना है अपने 3 आवर्स को। तो यहां ऑप्शन आउटपुट जो निकलेगी इस तरह से रेस्ट लेने के बाद 2 से 2.5 घंटे की आउटपुट आपकी निकलेगी, पहला। सेकेंड, अगेन 3 आवर्स का स्लॉट बनाएंगे, उसमें भी आउटपुट 2 से 2.5 घंटे का रहेगा। लास्ट में 2 आवर्स, उसमें भी 1 to 1.5 आवर्स ही रहता है। लेकिन ब्रेन को क्या चाहिए होता है? इजी टारगेट। अगर आप ब्रेन को बहुत मुश्किल टारगेट देंगे तो ब्रेन भाग जाएगा, उल्टा चलेगा। मतलब जब भी कभी कुछ हम कमांड देते हैं ब्रेन उल्टा चलता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आंखें बंद करो, लेकिन आपको कसम है कि आप बर्गर के बारे में नहीं सोचेंगे, पिज्जा के बारे में नहीं सोचेंगे, जो आप मना कर रहे हैं ब्रेन में वही आती है इमेज। इसलिए ब्रेन को इजी टारगेट दीजिए। अगर आप बोलेंगे को 3 घंटे पढ़ना है, ब्रेन भाग जाएगा, आपका साथ नहीं देगा, ठीक है ना? तो आपको उसको छोटे छोटे टारगेट देने। तो यहां मैं बात करता हूं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की कैसे यूज करना है इन 3-3-2 आवर्स में। सबसे पहले ऑप्शन ए मैं बात कर रहा हूं जिन बच्चों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा हैं, तो ऑप्शन ए में जो 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ये लेके मेन पकड़ेंगे, यानी जो 3-3 आवर्स वाले 2 स्लॉट हैं उसमें वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री की, इनके लिए आपको एट अ स्ट्रेच अगर कोई टॉपिक या चैप्टर पढ़ना है, यू नीड 2 to 3 आवर्स। तो ये प्रैक्टिकल जब भी सब्जेक्ट कर रहे हो एक स्लॉट बना लीजिए 2 से 3 घंटे का, और उस स्लॉट में क्या करना है? कंटेंट, थ्योरी, उसके इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल्स एंड प्रीवियस के क्वेश्चन, ये 4 चीजें डिफाइन कर दीजिए मुझे इस 2 घंटे में क्या करना है। मैंने देखा बच्चे पढ़ने तो बैठते हैं बट टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में कहां से पढ़े क्या पढ़े, और उनकी इफेक्टिव आवर्स हाफ एन आवर या 1 घंटे का होता है, जबकि वो कुर्सी पे 3 घंटे तक बैठे हुए। वो गलती आप नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकल वाले बच्चे ऑप्शन ए अप्लाई करेंगे, 2 प्रैक्टिकल्स 1 थियोरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरी वाला वो 2 आवर्स के अंदर कर सकते हैं। ऑप्शन बी,
जहां पर थियोरिटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, वो है हमारा 2 थियोरिटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा करेंगे। जैसे मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के साथ कुछ बच्चे मैथमेटिक्स भी ले लेते हैं। इवन आप हंसेंगे, बड़े डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्कूल्स में अवेलेबल है। एक स्कूल में मैंने विजिट किया दिल्ली में, जहां पे कॉमर्स स्ट्रीम थी, बट कॉमर्स वाले बच्चों के पास अकाउंटेंसी नहीं थी। आप हंसेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है, बट पर्सनली मैंने उन बच्चों के साथ जब गया तो वो बच्चे क्लास में ही बैठे रहे, वर्कशॉप हॉल में नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनके पास अकाउंटेंसी नहीं थी। तो ये सेकंड ऑप्शन है, 2 थियोरटिकल सब्जेक्ट प्लस 1 प्रैक्टिकल, जहां पर थ्योरी कंटेंट ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। लास्ट है प्योर ह्यूमैनिटीज बच्चों के लिए, या इवन 10th के जो बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, वो भी अपना ऑप्शन बी में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बट थर्ड ऑप्शन इज फॉर द ह्यूमैनिटीज, जहां पे मोस्टली थियोरटिकल कंटेंट है, वो 3-3-2 आवर्स को इसी ढंग से यूज करेंगे। तो ये था जो डिस्कस किया हमने चतुर के बारे में। अब देखते हैं रैंचो के बारे में, कि रैंचो वाले जो बच्चे हैं जो रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, फाइन, वो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सो आइए, ये है हमारे रैंचो मस्ती वाले बच्चे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कॉमर्स वाले ज़्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं, साइंस वाले डिसिप्लिन होते हैं, और ह्यूमैनिटीज़ वाले तो आप समझ ही जाइए, बिल्कुल बिल्कुल शांत, मजे से अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, सिंसियरिटी लेवल बहुत हाई होता है। तो यहां देखते हैं रैंचो के बारे में पढ़ते हैं। और रैंचो क्या कहता है, भाई मैं तो सोऊंगा रात को 2-3 बजे तक, बिल्कुल अच्छे से पूरे दिन पढ़ूंगा इन द सेंस मस्ती मारूंगा, कोचिंग किया, ये किया वो किया, बट मेरी आउटपुट रात को बड़ी अच्छी निकलती है, मेरी फोकस जो कंसंट्रेशन है ना रात को ज़्यादा होता है। तो वो रात को 2 बजे तक सोते हैं। उठते कितने बजे हैं? सुबह 9 बजे या 10 बजे के आसपास, जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती है। यानी उठते ही 5-10 मिनट पहले और देखते हैं लिंक आया नहीं आया, टीचर ने लिंक भेजा नहीं भेजा, और सीधा अटेंड करते हैं, और बेड में बैठे बैठे आराम से मस्ती के साथ। अब आप कहेंगे सर नहाना धोना, सब नहाना धोना बीच में, यानी 9 बजे से जब 1 बजे की क्लास चल रही होती है, उसी के बीच में वो ब्रेकफास्ट भी करते हैं, नहाते भी हैं, बेड टी भी सब कुछ वो उसमें करते हैं आराम से। वो इस फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ते कि भैया हम तो पंडित जी, हमें तो नहा धो के बैठना चाहिए। बड़ा अलग रूल्स होता है इन बच्चों का। और फिर बेदिंग ले लिया, लंच ले लिया, और हो सकता है एक आधी क्लास मिस भी कर देते हैं, क्योंकि रात भर लेट पढ़े हैं, तो थोड़ा सा एक्सक्यूज पेरेंट्स के साथ हो जाता है कि भाई रात को बच्चा पढ़ रहा था, फाइन। चलिए, अब इनके पास टाइम बचता है 2 बजे से लेके रात के 2 बजे तक। यानी मैंने यहाँ पे 1 घंटे का आपको लेवे और दे दिया, 1 बजे के बाद 1 घंटा रेस्ट भी दे दिया है। तो अब ये 2 से 2 का टाइम देखते हैं। ये बच्चे 2 से 4 ये पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। यानी जैसे मैंने बताया, चतुर अर्ली मॉर्निंग 6 से 9 पढ़ते थे, ये 2 घंटा दोपहर का निकालते हैं आराम से, बिकॉज आराम से उठे थे, सुबह 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया, नाउ दे आर फ्रेश। सो 2 से 4 के बीच में ये करते हैं रिविजन, सेल्फ स्टडी करते हैं, अपना कोई भी जो टारगेट उन्होंने अचीव सेट कर रखा है। और उसके बाद ट्यूशन टाइम का वही एवरेज टाइम 3 घंटे का जो हमने चतुर के टाइम बताया था, 3 घंटे वो। अब इनके पास टाइम बचता है सेल्फ स्टडी का इवनिंग, लेट इवनिंग में 8 बजे से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे तक, 2 AM, 6 घंटा। ये 6 आवर्स और 2 आवर्स, इसके भी 8 आवर्स होते हैं, और चतुर के भी मैंने बताया आपको, उसके भी 8 आवर्स होते हैं। और इस बीच में 1 घंटा आप डिनर रेस्ट के लिए रख सकते हैं। तो टोटल मिला के हमारा 8 आवर्स का पैकेज बन गया इनका भी। ब्रेकअप ऑफ 8 आवर्स वही रहेगा जो सेम मैंने अभी आपको बताया, और ऑप्शन ABC ये भी कॉमन करेंगे। बात आती है, ये तो ब्रेकअप हो गया। अब 5 स्टेप जो मैं कहना चाहता हूं, 5 स्टेप, और ये 5 स्टेप लगाने के बाद आप कहेंगे सर वाओ, दिस इज द व्हाट इज अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल, कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें इस विंटर्स के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकालनी है। और ये आपकी सारी सुस्ती, जो भी कंफर्ट जोन है, वो आपको दूर कर देगा, और हमेशा हमेशा आपको मोटिवेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो देखते हैं, पहला बहुत ही कॉमन स्टेप है, आप हर जगह, हर अपने टीचर, मेंटर्स, हर जगह सुनते होंगे कि प्लान योर डे बिफोर। यानी अगर आपको कुछ करना है, जैसे आज संडे है और मैं कहूं कि मुझे कल से 14 के लिए प्रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली मैं आज से प्लान कर रहा हूं कि मुझे कल क्या पढ़ना है, और मैंने शेड्यूल बना लिया है, और मैंने कहां से पढ़ना है। बट मैं कहूंगा कि ये एक, इसका रोल है 10%। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बीइंग एन NLP ट्रेनर, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी मैं ब्रेन का ट्रेनर हूं। अपार्ट फ्रॉम अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स, आई हैव डन सर्टेन कोर्सेज, एंड आई हैव बीन ट्रेन्ड पर्सनली live by world number 1 trainer Tony Robbins. He's from USA. So my training, I had my training in Singapore. So what I learned from there, I will be sharing those skills, like how बाकी बच्चे किसी चैप्टर को 2 घंटे ले रहे हैं, you can revise and complete the chapter in half an hour. और जो बच्चे जानते हैं, जिनके मेरे पीक परफॉर्मेंस वेबिनार्स आप अटेंड करते हैं या मेरे बूट कैंप्स अटेंड करते हैं, वो सब जानते हैं जो टेक्निक स्किल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और इस चैनल पे भी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा कि प्लानिंग इज 10%। उससे, बिकॉज प्लानिंग, व्हाट आई बिलीव, अगर आप मुझसे पूछें कि सर प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग मेरे हिसाब से क्या चीज है? प्लानिंग मीन्स योर
रिसोर्सेस, अच्छी बुक, अच्छे पेपर, अच्छी टेक्स्ट बुक, अच्छे टीचर, अच्छे ट्यूटर, ये सब रिसोर्सेज हैं। इनके बारे में आप प्लान कर सकते हैं कि मुझे कहां से कैसे पढ़ना है। बट मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और ये आप पहली बार सुन रहे हैं इस चैनल पे, कि प्लानिंग से ज्यादा भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और सेकंड चीज क्या है? रिसोर्सेज नहीं, हमें रिसोर्सफुलनेस होना है। यानी ये जो प्लानिंग है ये हमें रिसोर्सेज तो प्रोवाइड कर देती है, बट उससे बहुत बड़ी चीज होती है हमारे रिसोर्सफुलनेस। एंड व्हाट इज द exact meaning of resourcefulness? Let me tell you. Resourcefulness means to have winners mindset. ये माइंडसेट आप कहीं से खरीद नहीं सकते, ये माइंडसेट आप किसी से बोरो नहीं कर सकते, ये सेल्फ इनबिल्ट होता है। यानी एक ऐसा माइंड में आपने इमेज बना लिया अपने बारे में कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पुश करना पड़ेगा अपनी उन लिमिट्स को, अपने वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को, विच यू आर कैरिंग ऑन योर शोल्डर्स एंड विच यू आर बिलीविंग कि मुझसे नहीं होगा, मैथ्स मेरे लिए टफ है, अकाउंटेंसी मुश्किल है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो नहीं पाती। यानी ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी आपको। तो ये विनर्स माइंडसेट जब लेके जाएंगे, देन यू विल बी रिसोर्सफुलनेस। कितने ऐसे बच्चे हैं, दे हैव द रिसोर्सेज बट दे डोंट हैव, दे आर नॉट रिसोर्सफुलनेस। मतलब रिसोर्सेज तो हैं बट वो रिसोर्सफुलनेस नहीं है, यानी अंदर उनके इच्छा शक्ति नहीं है कि मुझे अच्छा करना है। तो वो विनर्स माइंडसेट होना जरूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे और आप अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज अभी जो आपकी मीडियोकर परसेंटेज आ रही है, मीडियोकर परफॉर्मेंस है, वो आपके पास्ट घिसे पिटे तरीके की वजह से, जो तरीका अभी तक आप अपना रहे हैं 1950 का मॉडल। भाई आप नेटफ्लिक्स वाले बच्चे हैं, स्मार्टफोन वाले बच्चे हैं, बट मेथड आप वही लगा रहे हैं, कोडैक वाला या मान लीजिए नोकिया वाला। तो वो तो सब ऑब्सोलीट हो गए, मार्केट से चले गए, बट आप अभी भी वो मेथड लगा रहे हैं। सो इफ यू कीप ऑन यूजिंग द सेम ओल्ड ऑब्सोलेटेड मेथड, यू विल बी गेटिंग द सेम ओल्ड एवरेज मीडियोकर रिजल्ट। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं सालों साल, 15 साल से, 16 साल से, तो खत्म करो, हटाओ उस मेथड को, इवॉल्व सम न्यू मेथड जो ब्रेन कहे आहा। आहा मूवमेंट आना चाहिए। पढ़ते हुए आहा आता है, वाओ आता है क्या? जब आप अपनी क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं तब वाओ फैक्टर आता है, आहा मूवमेंट आता है। बट क्या वही फीलिंग पढ़ते हुए आता है कि वाओ मैथ्स कर ली 2 घंटे, मजा आ रहा है, 1 घंटा और करेंगे, अकाउंट्स करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री करेंगे या साइंस करेंगे? नो, वो वाओ फैक्टर क्यों नहीं आता? बिकॉज आप ब्रेन को बहुत टफ चीजें दे रहे हैं, ब्रेन एंजॉय नहीं कर रहा, और जहां एंजॉयमेंट नहीं है वहां तो लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपसे बता रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रहेंगे, एंड तक रिटेन रहेंगे, और थम्स अप, लाइक, शेयर, वेयर तो सब करना बनता ही है, अगर आप आगे भी ऐसे ही यूजफुल वीडियो चाहते हैं। तो पहली चीज है प्लान 10%, बट मच मोर देन प्लानिंग, बी रिसोर्सफुलनेस, यानी हैव द विनर्स माइंडसेट। थर्ड चीज, आपके पास प्लानिंग भी है, आपके पास माइंडसेट भी है, बट मैं आपको बता दूं, पूरे दिन में 24 घंटे में 70 to 80,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आती है। आप गूगल में डालो हाउ मेनी थॉट्स इन अ ह्यूमन ब्रेन इन अ डे, यू विल बी सरप्राइज कि 60 से 70,000 थॉट्स हमारे आती हैं। और कुछ थॉट्स होती है मोटिवेटिंग, कुछ होती है सेल्फ सेबोटाजिंग यानी डिस्करेजिंग थॉट्स होती है, डीमोटिवेटिंग थॉट्स होती है, डीमोरलाइजिंग थॉट्स होती है। तो इन थॉट्स को हटाने के लिए कॉन्स्टेंटली यू नीड अ मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग मेंटर। हम लोग क्या करते हैं, वी एज अ मेंटर व्हाट वी डू, आई ऑलवेज से इन माय वर्कशॉप एंड इवन द स्टूडेंट जो साल भर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव क्लासेस में जो हम लेते हैं जूम के थ्रू, उनको भी मैं एक बात यही समझाता हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पढ़ा रहा, बट आई नो दैट I know certain skills and techniques which will make each child who is even getting 40%, he will have a mindset of a topper. He will have a belief in himself कि yes मैं कर सकता हूं, because ये इंसान वो पागल इंसान है जो रात 2 बजे भी आपको होमवर्क के लिए पूछता है कि होमवर्क क्यों नहीं आया। You need a little push. You need a little push. और वो पुश कौन देना है? एक सिंसियर, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग मेंटर, वो आपको चाहिए। तो फाइंड दैट मेंटर, मे बी अ टीचर, योर फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, सम आपके प्राइवेट क्लासेस के कोई सर मैम हो, या फिर हम लोग आपके साथ हैं to work with you. So ये तीनों स्टेप मिलाते हैं आपको। फर्स्ट इज प्लान, सेकंड इज बी रिसोर्सफुल, एंड थर्ड इज व्हाट, हैव अ मेंटर who can inspire you, who can just push you up. Fine. I am a very good swimmer, so I still remember my coach who really motivated me. एक हफ्ते के अंदर मैंने 3 फीट से शिफ्ट किया डीप पूल के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्रेनर, आई हैड अ मेंटर। तो ये सारी चीजें आपको होना चाहिए, एक मेंटर को ढूंढिए। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ, ये बहुत बहुत क्रूशियल है बच्चे, बहुत क्रूशियल। मैं आपको बता दूं 80% बच्चा इससे सफर करता है। यहां एक रूल है, पेरेटोस का रूल 80-20 का, क्या कि जितना भी आप देखेंगे बच्चों को, 80% बच्चा ऐसा है जो प्लान करता है, रिसोर्सफुल यानी पॉजिटिव सोचता है कि मुझे करना है, मेंटोर भी होता है, बट एक सबसे बड़ी चीज होती है क्या, एक्शन नहीं लेता।
right action at right time. So what I always say, please, once you have covered all these three steps, what is the fourth step? Very very important, to take the massive determined action. एक्शन लेना बहुत जरूरी है बच्चों। मैं कह रहा हूं जो टॉपिक नहीं आता उसके 4 सॉल्व क्वेश्चन कर लो, कोई बात नहीं, आप देखना डर निकलेगा। आपको थ्योरी याद नहीं होती, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कोई भी पॉल साइंस, उसके न्यूमेरिक टेक्निक्स बनाओ, पोएम्स बनाओ, राइम्स बनाओ, रैप बनाओ। मेरे कितने सारे रैप फेमस हैं, आप देखते हैं वर्कशॉप में जो शेयर करता हूं। मीन्स व्हाट, आप एक्शन तो लीजिए। आप सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग करते रहते हैं, करूंगा करूंगा करूंगा। प्लीज आप छोड़ दीजिए अपने ब्लैंकेट्स को, क्विल्ट्स को, और निकल के आइए बाहर, और फिर देखिए कितना आपको हसीन लगेगा। अभी जो बच्चे बैठे हैं रजाई में या जो सुन रहे हैं सोफे में बैठ के, लेट के, आप देखिए अपनी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से आप बैठे हैं। आप अपना हेड देखिए, अपनी आंखें देखिए, आपके शोल्डर्स देखिए कैसे हैं। जस्ट निकल के आओ एंड हवा में जोर से फिस्ट मारो और बोलो यस आई एम अ चैंपियन, यस आई विल डू इट, यस आई विल डू इट। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट कोई भी मिरेकल तब होता है जब आपके अंदर उसको अचीव करने के लिए कुछ इमोशंस भरे हो। अगर आपके अंदर इमोशंस या फीलिंग्स नहीं है, जज्बात नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बताइए मैं कैसे परफॉर्म करूं, तो मैं कहता हूं मकसद ढूंढिए, रीजन ढूंढिए। हैव द इमोशंस फॉर द सक्सेस। एंड व्हाट इज इमोशंस? आई ऑलवेज से ई प्लस मोशन, यानी एनर्जी के साथ मोशन रखो, अपने आप अपनी मंजिल तक, सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। और सक्सेस कुछ भी नहीं है। आई ऑलवेज डिफाइन, जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन होता है अकाउंट्स के अंदर, सक्सेस किसका टोटल है इज इक्वल टू एम्बिशन प्लस परसिस्टेंस। यानी एम्बिशन आपका वो रास्ता है जो सक्सेस तक लेके जाएगा, और जो परसिस्टेंस है यानी आपकी हट जिद सक्सेस को अचीव करने की, वो आपका व्हीकल है, गाड़ी है, जिस गाड़ी में बैठ के आप अपने एम्बिशन तक जाओगे और सक्सेस को पाओगे। सो सक्सेस इज इक्वल टू एम्बिशन प्लस परसिस्टेंस, ये मेरा मानना है। तो लास्ट, अगर आपने मैसिव एक्शन ले लिया, तो मैसिव एक्शन लेने के बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, और वो क्या है? रिव्यू एंड रिवॉर्ड। यानी ऐसा नहीं कि आप निकल के गाड़ी लेके और पता लगा आपने तो गलत डायरेक्शन में चले गए। ये भी तो देखना कि डायरेक्शन सही है, ये भी तो है कि उतने टाइम में कर जितने टाइम में होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन 8 मिनट में होना चाहिए तो वो देखिए 8 मिनट में होना चाहिए। ये नहीं कि 15 मिनट लगाए जा रहे हो। तो आपको क्रॉस चेक भी करना है, ठीक है ना? तो ऑटो पायलट बनिए। आप देखते हैं प्लेन जो उड़ते हैं उनके पास एक ऑटो पायलट होता है, पायलट तो बैठा है बट एक ऑटो पायलट सिस्टम होता है। वो ऑटो पायलट मैं आपको दूंगा, गाइड करूंगा, और आने वाले जो हमारा आपको अभी मैंने शेयर किया था स्टार्टिंग में, बाउंस बैक 7 डेज चैलेंज आ रहा है, उसके अंदर यही होने वाला है बहुत कुछ। तो जो बच्चे एक्साइटेड हैं बनिए रहिएगा। अभी हमारा अनाउंस करेंगे उसमें क्या करने वाले हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिव्यू एंड रिवॉर्ड। जब आप रिव्यू करते हैं और आपको लगता है कि आपने 80-90% टच कर लिया, टारगेट जो आपने सोचा था वो आपने अचीव कर लिया, तो एक हाथ निकालिए सामने ऐसे और बैक पे लाइए और बोलिए वंडरफुल। अपना नाम लीजिए, वंडरफुल। अभी करिए मेरे साथ कीजिए यहां, क्योंकि कोई तारीफ तो कर नहीं रहा। ना स्कूल खुले हैं, ना कोचिंग में जा पा रहे हैं, पेरेंट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं फोन पे लगा रहता है। जब देखो, होता यह है कि 2 घंटे पढ़ने के बाद आप जैसे ही फोन उठाते हो, मम्मी देखती है, पापा देखते हैं, और वो चालू हो जाते हैं, बट उनकी कंसर्न सही है। तो अपनी तारीफ खुद करना। मैं हर 2 घंटे बाद खुद अपने आप प्रेस करता हूं और बोलता हूं वेल डन विकास, बहुत अच्छा काम किया तूने। क्यों? क्योंकि सेल्फ प्रेस का जमाना है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं सेल्फ प्रेस बहुत बड़ी टॉनिक है। तो कोई करे ना करे, हर 2 घंटे बाद अपने आप को प्रेस करो, रिव्यू करो, और अगर रिवॉर्ड दो, रिवॉर्ड इन द सेंस वो करो जो आप करना चाहते थे। गिल्ट था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट अगर वो अचीव हो जाता है तो उस गिल्ट को मत हटाओ। आपको लो अब मैं करूंगा, चाहे वो उससे फ्रेंड से बात करनी हो, किसी को टेक्स्ट मैसेज करना हो, किसी को कोई भी चीज, मूवी देखनी हो, सॉन्ग सुनने हो, वो करो जो आप करना चाहते थे पूरे दिन में, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट कब? व्हेन यू हैव अचीव्ड योर वीकली टारगेट और डेली टारगेट। तो ये 5 स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान, सेकंड इज बी रिसोर्सफुलनेस, third choose a motivating and inspiring mentor, fourth is take a massive determined action, and last review and reward yourself. fine। और फिर आपकी शक्ल होगी ऐसे, यानी बिल्कुल स्माइल करते हुए। मैं देख रहा हूं कितने बच्चों को आजकल स्माइल करना बंद कर दिया, उनके चेहरे पे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन में। प्लीज मेरा कहना है बच्चे, चीयरफुल हो जाओ। पेपर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, इजी पेपर आने वाले हैं। अब तक की हिस्ट्री में बहुत बैलेंस पेपर बनाएंगे, और वो पेपर अब तक का सबसे अच्छा पेपर आएगा, स्टूडेंट फ्रेंडली। चेकिंग भी बहुत लीनियर होगी, यानी बल्ले बल्ले होने वाली आपकी। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। और अब बात करते हैं हमारे 7 डेज चैलेंज की, हमारा बाउंस बैक। ये 7 डेज चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। और कैसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं, अपनी इच्छा दिखा सकते हैं कि यस सर हम करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए डिटेल बता रहा हूं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और फोन नंबर, नाम यानी नाम और स्कूल का नाम, और अपना नाम, और अपने रजिस्टर्ड ऑथराइज मोबाइल जो आप यूज करते हैं। ऐसा ना हो आपके बहन भाई के नंबर पे गया या मम्मी पापा के नंबर पे गया और आपने मिस कर दिया। तो आपका नाम,
आपका स्कूल का नाम और एक वैलिड आईडी। आईडी मतलब 10th क्लास का सर्टिफिकेट, यानी पता हो कि आप स्टूडेंट ही हैं, बिकॉज कई बार कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसमें आ जाते हैं, कई बार अनवांटेड जिनको जरूरत है वही बच्चे। सो 25 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक रहेगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे कोर्स का अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो आपको लगेगा अभी तक हमें पता ही नहीं था, और शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में हेल्प करेगा नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर। तो ये नंबर है 9810278915, और नीचे स्क्रॉल भी कर रहा है। यहाँ पे आप अपना नाम, अपना स्कूल और एक वैलिड आईडी, यानी कोई भी प्रूफ कि आप स्टूडेंट हैं 12th कॉमर्स के। और लिंक में गूगल फॉर्म भी हम अटैच कर देंगे कि वो भी आप फिल करके दे सकते हैं। बट अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे, यानी हम चाहते हैं मिशन 100 फुल मार्क्स, जैसे हमारी कंपनी है फुल मार्क्स ट्रेडमार्क एजुकेशन रिसर्च एंड असेसमेंट इंस्टीट्यूट, ये हमारा बिलीव करता है उन बच्चों के साथ हम मेहनत करना चाहते हैं जो सपने देखते हैं 100 लाने के, या अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 100 मार्क्स जरूरी है, मैं ये नहीं, जो हो सकता है 60% वाला बच्चा है उसमें काबिलियत है 100 की, और वो चाहता है कि इस बाउंस बैक 7 डे चैलेंज का पार्ट बनना, तो डेफिनेटली आइए। मैं इवन 40% वाले बच्चों के साथ भी मेहनत करना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि आपके अंदर एक टॉपर छुपा हुआ था और वो टॉपर हमने निकालना है। फाइन। तो इस वीडियो का पर्पस ये था कैसे हम विंटर्स को पूरा प्लान करें, बट पूरी विंटर्स को प्लान करने से पहले हमें वीकली प्लान करना है और ये 5 रूल्स को अपनाना है, और जो हमारा बाउंस बैक 7 डेज चैलेंज है उसको मिस नहीं करना। तो नंबर हमने दे दिया, नीचे स्क्रॉल भी कर रहा है, और वीडियो पॉज करके आप नंबर दे सकते हैं 9810278915। तो मिलते हैं बाउंस बैक 7 डेज चैलेंज में और समथिंग न्यू करते हैं जो आज तक आपने नहीं किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको हमारे एफर्ट पसंद आ रहे हैं, तो हमें पता लगना चाहिए कि यस आप लाइक करें, थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले बहुत सारे सरप्राइजेस मिस ना कर जाओ। इसलिए जो बेल आइकन है ब्लैक कलर की, रेड कलर का तो सब्सक्राइब बटन है, साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन सीधा आपके इनबॉक्स में आए। सो बाय बाय, टेक केयर, और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं 7 डेज कमबैक चैलेंज में। बाय बाय। हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क पहन के रखिए, और घर में सभी का अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं डॉक्टर विकास विजय वेट कर रहा हूं आपका कम बैक 7 डेज चैलेंज में, यानी बाउंस बैक करेंगे मिलके। बाय बाय।